कुछ लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं। अभी लोग नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं, तरावी पढ़ के निकल रहे हैं, तो लोग उन पे पत्थर मारा कर रहे हैं, किसी से कुछ गलत गलत शब्द बुलवा रहे हैं, उनको छुरी की धार पे कुछ बुलवा रहे हैं। आदाब दोस्तों, पल पल न्यूज में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारत जो कभी गंगा जमनी तहजीब की मिसाल हुआ करता था, आज हिंदुत्व के आतंकवादियों की गिरफ्त में आ चुका है। गुजरात के अहमदाबाद के वटवा में तरावी की नमाज के बाद मुसलमानों पर हमला हुआ है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मेहदी है। अभी वटवा में मोटा चुनारावास में अभी एक बनाव बना है। कुछ लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं। अभी लोग नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं, तरावी पढ़ के निकल रहे हैं, तो लोग उन पे पत्थर मारा कर रहे हैं, किसी से कुछ गलत गलत शब्द बुलवा रहे हैं, उनको छुरी की धार पे कुछ बुलवा रहे हैं। अभी माहौल ऐसे ही ख़राब हो रहा है, तो अभी उनका क्या इंजाम होगा। अभी यहाँ पे आके हमने केस करा, किसी का नाम नहीं लिया गया था, हमने नाम लिखवाया तो उनका नाम अननोन पर्सन में लिखा गया, तो उस चीज़ के लिए क्या होगा। अभी वहाँ पे कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है। अभी बच्चे वहाँ से निकलते हैं, बुजुर्ग निकलते हैं वहाँ पे कोई किसी को हैरान नहीं कर रहा है। अभी वहाँ के जो कुछ लोग हैं, जो देवी पूजक हैं, वो लोग मुंह पे मास्क पहन के निकलते हैं, सबके घरों में पत्थर मार रहे हैं। जो इंसान टोपी पहन के निकल रहा है, जो नमाजी इंसान है, उन लोगों को पत्थर मारे जा रहे हैं, तो उस चीज़ का क्या अंजाम होगा। तो क्या मांगनी है आपकी? हम लोग ये मांगनी है कि अभी जब तक रमजान चल रहा है, जब तक ईद के 3 दिन चल रहे हैं, वहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बिठाया जाए, जिससे वहाँ का माहौल खराब ना हो। वहाँ के लोग जो निकल रहे हैं, जो इन लोग की फैमिली है, जो औरतें हैं, वो सेफ रहें, उनके घर में सेफ रहें, वहाँ पे कोई जात का कोई तकलीफ ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, माहौल एकदम शांति से बना रहे। ऐसा पहले कभी हुआ है? पहले हर साल यहाँ पे होता है, हर रमजान में ये चीज होती है, लेकिन कोई इसकी आवाज नहीं उठाता। उनके नाम से अभी फरियादी की गई है। जब हमने एक्शन लिया गया, जब इतनी सारी वीडियोस बनी है, तब जाके हुआ। लेकिन पहले हमने आके यहाँ पे हम लोग 1 घंटा बिगाड़ के खड़े थे यहाँ पे, लेकिन उनका नाम नहीं लिख रहे थे, उनका नाम अननोन पर्सन में नाम लिखा जा रहा था। तो अब क्या यहाँ माहौल शांति वाला? अभी माहौल शांत का लग रहा है, लेकिन अभी हमें आगे का कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या होता है। हर बार ये चीज कही जाती है, हम लोग को आसरा, हम लोग को दिलासा दिया जाता है कि अब सब सही रहेगा, लेकिन कभी ये सही नहीं रहता। उन लोग को कभी सजा नहीं मिलती है, उन पे 151 लगा के उनको 24 घंटे के बाद छोड़ दिया जाता है। तो ये चीज से हम लोग को अब संतुष्टि नहीं होगी। उन लोग को बड़ी से बड़ी सजा दो, क्योंकि वो लोग माहौल खराब कर रहे हैं, उसमें फिर नाम हम सबका बदनाम हो रहा है। मस्जिद से बाहर निकलते ही नमाजियों पर छतों से पत्थर बरसाए गए हैं। टोपी पहनने वाले मुसलमानों को चाकू दिखाकर धमकाया गया है। उन्हें मजबूर किया गया है कि जय श्री राम के नारे लगाओ। बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। हिंदुत्ववादी गुंडों ने मासूमों को भी डराया है। दोस्तों, और क्या हुआ? पुलिस ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं की। नफरत का राज इतना मजबूत हो चुका है कि पीड़ितों की एफआईआर तक में हमलावरों ने नाम दर्ज नहीं किया, और जो नाम मुसलमानों ने लिखा ही नहीं, उन नामों को लिख दिया गया। अगर यही हमला, सोचिए अगर उल्टा होता, अगर किसी मंदिर से निकलते हुए श्रद्धालुओं पर हमला हुआ होता, अगर किसी हिंदू को जबरदस्ती अल्लाह अकबर का नारा लगवाया गया होता, तो यकीन मानिए दोस्तों, यही हुकूमत जो है अब तक तांडव मचा देती और चुप नहीं रहती। क्या तब भी पुलिस संदिग्धों के नाम छिपाती? नहीं छिपाती। तब पूरे देश में देशद्रोही मुसलमानों का नारा लगवाया जाता, मीडिया में ट्रायल चलाया जाता कि देखिए ऐसे हैं मुसलमान। मगर जब पीड़ित मुसलमान होता है तो पुलिस के अपराधियों की पहचान करने में तकलीफ हो जाती है कि साहब, बीजेपी का तो खुलकर एजेंडा यही रह गया है कि मुसलमानों को डराना, झुकाना और मिटाना। गुजरात 2002 का खून अभी सूखा नहीं कि 2025 में मुसलमानों के लिए नई नफरत फैलाई जा रही है। अहमदाबाद में मुसलमानों को पत्थरों से मारकर भगाया जाता है, मगर पुलिस चुप रहती है। पीड़ित इंसाफ मांगते हैं तो पुलिस उन्हें ही पीछे हटने पर दबाव डालती है कि तुम ही ने कुछ किया होगा, वरना तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह पूरी प्री प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। बीजेपी और संघ परिवार मुसलमानों को सेकंड सिटीजन बनाने की हर मुमकिन हथकंडा अपना रही है। अब सवाल यह कि क्या जय श्री राम इबादत का नारा है या मुसलमानों को डराने के लिए हथियार बनाया जा रहा है? जय श्री राम ये नारा कभी राम भक्ति का प्रतीक हुआ करता था, मगर अब ये मुसलमानों को डराने और जलील करने का औजार बन चुका है।
सिर्फ पिछले कुछ महीनों की घटनाओं को उठा करके देखिए आप लगातार। फरवरी 2025 में अहमदाबाद में 3 मुस्लिम भैंस व्यापारियों पर गौरक्षकों ने हमला किया, जबरन जय श्री राम का नारा बुलवाया। दिसंबर 2024 मध्य प्रदेश के रतलाम में 3 मुस्लिम बच्चों को पीटा गया, जय श्री राम के नारे लगवाए गए। वहीं अब गुजरात में मस्जिद से निकल रहे नमाजियों पर हमला, टोपी पहनने वाले लोगों को निशाना बनाया गया। और यानी राम का नाम अब इबादत के लिए नहीं बल्कि हिंदुत्व गुंडों की गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। केंद्र की मोदी सरकार क्या यह बताएगी, क्या यही है सबका साथ सबका विकास? क्या यही है विकसित भारत का असली चेहरा? क्या मोदी सरकार सिर्फ मुसलमानों पर हमले देखकर ही खुश होती रहेगी? ये वही देश के प्रधानमंत्री है जो कहते हैं कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर देखना चाहता हूं, और जब मुसलमानों के ऊपर हमला होता है तो खामोशी, लेकिन पुलिस नाम तक दर्ज नहीं करती उनके। बंदियों के इंस्टाग्राम अकाउंट पर तलवारबाजी और भड़काऊ कंटेंट से भरे हुए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस ने पीड़ितों पर दबाव डाला कि वे अपना बयान बदलें और केस आगे ना बढ़ाएं, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब बताइए, यह किसका न्यू इंडिया है? क्या यही है वो इंडिया जो बाबा साहब ने संविधान लिखा? यह न्यू इंडिया, अगर तुम हिंदुत्व के समर्थन करते हो तो कानून तुम्हारे लिए मजाक है, अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हारा जीना हराम कर दिया जाएगा। क्या यही है बाबा साहब का संविधान? अगर मोदी राज में इंसाफ नहीं मिलेगा तो मुसलमान क्या करें? क्या मुसलमान अब नमाज भी छुपकर पढ़ने जाया करें? क्या मुसलमान टोपी पहनना भी अब गुनाह समझे? क्या मस्जिद से निकलते ही मुसलमानों को पीटा जाएगा और सरकार सिर्फ तमाशबीन बनी रहेगी? यह मॉब लिंचिंग 2.0 का दौर शुरू है। पहले सिर्फ गौरक्षक आते थे, अब हिंदुत्व के गुंडे सीधे मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं। क्या मोदी सरकार की पुलिस सिर्फ हिंदुत्व के गुंडों की रखवाली के लिए बनी हुई है? क्या भारत में मुसलमानों का रहना नामुमकिन कर दिया जाएगा? उनकी इबादतों में खलल डाला जाएगा? क्या अब नफरत और हमलों को ही हिंदू राष्ट्र का चेहरा बना दिया जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। दोस्तों, कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।